अकीदतों की वजाहत खता लगे तो लगे, सभी को मसलके दिल का पता लगे तो लगे। मेरे हुजूर को बहुत ही अजीज है तहसीर, किसी को जिक्र सहाबा बुरा लगे तो लगे, किसी को जिक्र सहाबा। मेरे भाई याकूब साहब ने बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़े, तमाम तर लोग बैठे हैं। मैं पहले ही कहा मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ जितने लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि दौलत तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, पर हुजूर गौसे आजम के नाम पर खर्च कभी कभी कोई कोई करता है। एक शेर मेरे ज़हन में आया कि पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यही बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। और जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतने में तो हम उतने की तो हम सुन्नी अगर बत्ती जला देते हैं, उतने की तो हम सुन्नी उतने की तो हम सुन्नी अगर बत्ती जला देते। देखे मैं जिसके लिए बहुत मशहूर हूँ या बहुत वो मिसरे में पढ़ने लगा हूँ तमाम उलमाए किराम के हवाले से। मिसरे सुने के चारों तरफ से कुफ्र के शोले उठल पड़े, चारों तरफ से कुफ्र के शोले उठल पड़े, करने लगे हुजूर पे हमले बड़े बड़े। खान साहब बैठे हैं, खान साहब का जिक्र इन्होंने कहा, जितने लोग बैठे मैं सबके हवाले से पढ़ता हूँ। अगर एक एक मिसरे पे आपने दाद नहीं दी ना, तो मेरे मिसरे मुझे वापस करिएगा, कहीं जाके फिर यहाँ सुनाए जाएंगे, ठीक ना। चारों तरफ से कुफ्र के शोले उबल पड़े, करने लगे हुजूर पे हमले बड़े बड़े। कोई हुजूर को कहे अपनी तरह बशर, कोई हुजूर को कहे अपनी तरह बशर, जिक्र नबी को कोई कहे गैर मोतबर, कोई नबी के इल्म पे तानाज़नी करे, कलिमा पढ़े उन्हीं का उन्हीं को बुरा कहे। तौहीन कर रही थी ये बातें जमातें, मखमूम हो रही थी दिलों की समातें। आशिक नबी के रोके ये कहते थे बार बार, कब आएगा हमारे अकीदे का पहरेदार, नामों से मुस्तफा की हिफाजत करेगा कौन, नजदी वहाबियों से मुकम्मल लड़ेगा कौन। अल्लाह का करम हुआ वो जात आ गई, हम सुन्नियों के वास्ते इमदाद आ गई। बेटा नकी का बन के रजा खान आ गए, बेटा नकी का बन के रजा खान आ गए, तस्वीरें सुन्नियत के निकाबान आ गए। बचपन से जिसने इश्क पढ़ा था हुजूर का, बचपन से जिसने इश्क पढ़ा था हुजूर का, जिस पर नशा चढ़ा था शराबे तुहूर का, जिसका वजूद इश्क रसालत नाब है, बगदाद वाले पीर का जो इंतखाब है वो आ गया, जो इश्क का मतलब बताएगा, नजदी वहाबियों से अकीदा बचाएगा। अनपरा वालों अहमद रजा के नाम से मशहूर होगा, अहमद रजा के नाम से मशहूर होगा जो, मारहेरा वाले पीर को मंजूर होगा जो, मशहूर होगा जो, मारहेरा वाले पीर को मंजूर होगा जो। हम सब उसी के नाम के नारे लगाएंगे। बहुत सारे लोग निकले हैं, मौलाना अब्दुल मुत्तलिब साहब खुला, बहुत सारे लोग निकले मौलाना अब्दुल्ला साहब खुला, जहाँ जाते हैं जिस नगर में जाते हैं कहने लगते हैं ये इलाका मेरा है, पर खुदा की कसम तौफीक रजा शरीफ की टक्के की चोट पर और सीना ठोक के कहता है कि तुम्हारा है कि तुम्हारे बाप का है, वादी रजा की कोठे हिमालय रजा का है, जिसका देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो बहुत लिखा है इल्मे दीन पर, जो भी है इस सदी में वो तन्हा रजा का, जो भी है इस सदी में वो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, हज़रत आला हज़रत या अली या अली। हम तो हज़रत कि मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। याकूब भाई 10 रुपए है, मुसाफा करेगा शेर बहुत बड़ा हो जाएगा। मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। जो होता है आला हजरत का, जो होता है
ताजुश्शरिया का उसी का साथ देते हैं, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। बरेली के मुखालिफ का समर्थन, अरे बोलो ना यार, इतनी मेहनत से मैं शेर पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत से आप सुन नहीं रहे हो, बड़ी मेहनत लगती है। एक बहुत बड़ा छोटा शायर था, गजल का शायर था, सुफियान प्रतापगढ़ी, उसने कहा था माइक एक ऐसी जगह है साहब जहाँ पे खड़े होने के बाद बड़े 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 पसीने छूट जाते हैं, चाहे वो बोलने से छूटे चाहे वो जड़ से छूटे। ठीक है, आखिरी छोटे शेर पढ़, इजाजत है, इजाजत है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो अभी मैं शेर पढ़ूंगा, क्योंकि मैं 200 किलोमीटर बाइक चला के याकूब भाई की दावत पे और फहीम भाई की दावत पे आया हूँ। मैं इतनी दूर बाइक चलाना आज के डेट पे बड़ी, और मुझे रातों रात अपनी जगह पे जाना भी जहाँ मैं रहता हूँ। दुआ करें कि पहुंच जाऊं सही सलामती के साथ गौसे आज़म सदके। एक शेर और पढ़ता हूँ, मौजूद है आप लोग, धीरे से बोले ना सुभान अल्लाह, और धीरे से बोलो सुभान अल्लाह, और धीरे से बोलो ना, ये धीरे है, दोनों हाथों को उठा के बोला या रसूल अल्लाह। देखें, जो बंदा हुजूर के नामूस के लिए नहीं बोल सकता ना, वो कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता है। अगर हम नामूस रसालत के लिए नहीं बोल सकते, हम तो पवांगे दुहल ऐलान करते हैं खड़े होकर, और डर नाम की चीज अल्हम्दुलिल्लाह अपने कलेजे में है भी नहीं, हम तो ऐलान करते हैं ये खुशी जान लो मेरे लिए तवामी है। शेर सुने बस, ये खुशी जान लो मेरे लिए तवामी है, मेरे नसीब में सरकार की गुलामी है। अगर मिसरों में आपने नहीं बोला, कसम खुदा की बोल रहा हूं कभी ना बोलेंगे आप। एक किसी बुजुर्ग से सवाल किया गया था, अगर नामूस रसालत पे बात आए तो हम क्या करें, तो कहा तुमको चाहिए तुम जवाब दो, कहा अगर जवाब ना दे पाए तब, तो उन्होंने कहा था पलट के तब तुमको चाहिए मर जाओ। ठीक ना, अगर आप नहीं बोले अब तो ये खुशी जान लो मेरे लिए तवामी है, मेरे रसूल मेरे नसीब में सरकार की गुलामी है, मेरे नसीब में सरकार की गुलामी है, और नबी की शान में गुस्ताखी जो भी करता है हमारी नजर में वो सबसे बड़ा हरामी है, हमारी नजर में वो सबसे बड़ा हरामी है, हमारी नजर में वो सबसे बड़ा हरामी है। एक बंदा खड़ा हुआ, वो कहने लगा कि हमें हुजूर समझ में नहीं आते। मैंने कहा सही बात है, तुमको समझ में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि जिन्हें भी याद नहीं है वसूल आते नहीं, जिन्हें भी याद नहीं है वसूल आते नहीं, किसी की बस में हर किस हुजूर आते नहीं, और तुम्हें खबर नहीं है इब्लीसियत की औलादों हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं, हरामियों की समझ में रसूल मौजूद है। यहाँ डर रहे हैं, डर रहे हैं, अरे हाथों को उठा के बोले ना या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे हमारी माओ ने तो हमें फारूक आजम की कहानियां सुना के पाला है। एक बंदा अबसा व तवल्ला की रोजाना तिलावत किया करता था, फारूक आजम गए, कहा बहुत अच्छी ये सूरत लगती है, कहा हाँ, कहा इसमें हुजूर को अल्लाह ने डांटा है, तलवार निकाली गर्दन मार दी, कहा क्या हमेशा शेर होते हो जबर होते तो क्या होता, हमेशा शेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। और आज जो हमें रोक रहे हैं जुलूसे अहमद मनाने से, इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। तो जानते हो अकबर वालों, जितने हैं मुश्किल में रात के पत्थर ये हट चुके होते, जरूर कई हिस्सों में पट चुके होते, और आज जो ये ठोक रहे हैं ना नबी की अजमत पे, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते,
उमर के दौर में होते तो कर चुके होते। आइए हजरत, सैयद लफ्ज़ जब अपने कैद खाने से अब के बाद दिगरे अपने असीरों को छोड़ता है तो उससे एक तस्वीर मुरत्तब होती हुई नजर आती है। शोबे अदब जिस शख्सियत का मुतलाशिर होता है वो शख्सियत हमारे मेंबर नूर पर मौलाना निसार साहब आज़मी के पैकर में बैठी है। बड़ी मुकद्दस शख्सियत है। आप ये ना सोचे तलवार पुरानी है, तलवार पुरानी है पर धार वही है। बदले हैं मंत्री मगर सरकार वही है। सजा से बचने के लिए हम सबील करते हैं, हम नए पुराना वकील करते हैं। ठीक ना? आइए बड़े अदब एहतराम के साथ अपने मेहमान खतीब का इस्तेमाल कर लें, अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे बरा, सरजमीने अनपरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि हम तो हैं दिल से रहमत आलम के कायल ऐसे, न शमाइल है न कोई फजाइल ऐसे। और हजरत अगर ये जान ले तो जाए न कभी बुतखाने तक, आपके पास है काबे के दलाइल ऐसे।